घर के टोटकों में लोग ब्लड प्रेशर के टोटके कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। आजकल सॉल्ट है, जैसे कि हम कहते हैं कि पिंक सॉल्ट ओवररेटेड, ठीक है। पिंक सॉल्ट, अब वो पिंक सॉल्ट जो है उसमें थोड़े से मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट पिंक सॉल्ट, अच्छा अब तो आयोडाइज पिंक सॉल्ट आ रहा है, वरना बीच में खाली पिंक सॉल्ट था। पाकिस्तान इज़ अ आयोडीन डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है, खासतौर पे काफ़ी सारे एरियाज। तो हम पिंक सॉल्ट यूजुअली रिकमेंड नहीं करते। अब ये फेसबुक पे और इधर उधर कर करके लोगों ने पिंक सॉल्ट, अब लोगों ने इसका क्या कॉन्सेप्ट समझा, लोग ऊपर से डाल डाल के खा रहे हैं। नो, एवरी एडेड सॉल्ट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। कोई भी सॉल्ट हमें ऊपर से डाल के नहीं खाना। आपको जो भी सॉल्ट खाना है, अपने खाने में जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप। और पाकिस्तानीज को हम बहुत रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि हम हाइपोथायरॉइड बहुत ज्यादा है हमारे, आयोडीन डेफिशिएंसी है हमारे कंट्री में। तो अब क्या कॉन्सेप्ट आया कि जी पिंक सॉल्ट वैसे ही आयोडीन डेफिशिएंट होता है। तो अब हाँ, आयोडीन एडेड पिंक सॉल्ट आ गया, वो आप ले सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप छिड़क के खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नो, एडेड सॉल्ट इज ऑलवेज अनहेल्दी। अच्छा, और डायबिटीज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए हम दूसरी चीजें भी कर रहे होते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक चीज है, चीनी बंद कर दें तो वो गुड़ लेना शुरू कर देंगे, शहद लेना शुरू कर देंगे। एवरी शुगर इज शुगर, ठीक है। मुंह को जो मीठा लगे इज शुगर, ठीक सही है। तो आपने एक एतदाल से, अगर आपका HbA1c ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल्ड है, थोड़ी बहुत कोई चीज आप किसी की प्लेट से चख लें, जैसे मैं कहती हूँ, खुद से नहीं करें, क्योंकि फिर वो आगे जाके आपके लिए नुकसान। मैंने ये बड़ा सुना जी, लहसुन रोज सुबह खाएं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसका एविडेंस है, बट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपने दवाएं बंद कर। और डायबिटीज के लिए लोग कहते हैं करेले के जूस पिए, इसका भी एविडेंस है, मगर अगेन वही कि दवाएं बंद नहीं कर रही हैं। दवाएं बंद इसका मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये शौक है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको टोटकों का घर की सर्जरीज बनाने का शौक होता है, हमारे पास भी आते हैं, तो आप YouTube से ना देखें। आप अपने डॉक्टर से नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच खुद पूछ या लें। अगर उस डॉक्टर का YouTube चैनल है और वो डॉक्टर बता रहा है, और देखिए सर्टिफाइड इंसान, सर्टिफाइड होना जरूरी है। ये थोड़ी कि आपने किसी ने बोला कि अब किसी ने मॉर्निंग शो पे बैठ के बोल दिया, बोल रही हैं, किसी का नाम तो हर कोई हर्बलिस्ट है। जी जी, अब तो हर हर्बल वाला भी टीके लगा रहा है। आप मुझे मैं एक बात बताऊं, एक सबसे कहीं ना कहीं ठीक बात भी होगी कि डिप्रेशन तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह, बेशक ये बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा, तुम सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी एंजाइटी चली जाएगी। वी एग्री, बिल्कुल कुरान में है, बिल्कुल सूदिंग है, सब कुछ है अल्लाह ताला। लेकिन आप पेट का दर्द है तो आप नमाज पढ़ोगे तो चला जाएगा? नहीं, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप प्लीज ये भी चीजें अंडरस्टैंड करें। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि दिमाग इज देयर, ये नमाज कुरान हेल्प जरूर करेगा, लेकिन शायद वो मुझे ठीक ना कर सके। अल्लाह ने भी तो कहा ना, दवा के साथ दुआ ना, दोनों चीजों से कहा है ना। तो लेकिन आपको पैरेलल लेके चलना है। वही वाली बात नहीं था कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर, आपको हाइपोथायरॉइड है, तो आपकी, बहुत से लोगों को होता है कि दवा खाए ना नॉर्मल और छोड़ देते हैं कि अब तो सही हो गया। नींद जैसे स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अंडे की जर्दी। नहीं, बहुत से घरों में खिलाई जाती है अंडे की जर्दी है, सूजी खा रहे, जबकि सब चीज बिल्कुल 6 मंथ्स में तो सूजी खिला सकते हैं। नहीं खिलानी चाहिए, 6 मंथ में स्टार्ट करना चाहिए विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अब प्यूरी। तो कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, लेकिन फनरगन भी पिलाई है। अब फनरगन नहीं पिलानी चाहिए। हम सब डॉक्टर, सबको पता है इट्स कंटेन 99.9% अल्कोहल। हमने तो फनरगन पिलाई। अभी भी स्टिल तभी तो आज से विड्रॉल होते हैं। हाँ, बैठे बैठे लड़ता रहता है। नहीं, मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने फनरगन से बहुत ज्यादा हाई वाली स्टिल पीपल कम और कहते हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं सो तो घर वाले कहने कि फनरगिन पिला दें। तो मैं कहती हूँ भाई फनरगिन में जाके चेक करो क्या है। विड्रॉल सिम्टम करके बच्चा पी और हाइपर होता है। नहीं पिलानी चाहिए, जहर है, जहर है बच्चे के लिए। फिनरगिन लोग सुलाने के लिए पिलाते हैं ना, इसके बाद उठ के बच्चा क़यामत बन जाता है, उसका अंदाजा नहीं है। वही ना, आपको हाइपर करेगा। लेकिन उसका भी जवाब होता है पेरेंट्स के पास कि हम तो पिलाते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये भी होता है कि हमने अपने बच्चों को पिलाया, तुम लोगों को ऐसे फिर आप बोला करें 16 साल के बाद वो मिलेगा जी, वो उसका मसला। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। आपके सामने मैंने अभी आपके सामने मैंने शो के शुरू में तो कहा था कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मानते नहीं है, और हम लोग अपने ना कि वो आपके सामने है कि वो हिले में कि वो कहते हैं हम ठीक ये ना, ये खबर बन जाएगी, ऐसे ऊपर टिकर चलेगा। ये वो बनाते हैं ना खबरें निकाल के, जो ब्लॉगर्स होते हैं और वो पेजेस होते हैं कि आमना मलिक के, डॉक्टर वजाहत ने कहा आमना मलिक के साथ दिमागी प्रॉब्लम है। तो इसमें शर्माना नहीं है ना। देखो, यही तो ईमानदारी की बात है। मैं नहीं शर्मा रही। तुम्हारे इस प्यारे प्यारे पढ़े लिखे शो में एक बात मैं और बताऊं कि किसी को अगर मसला है तो वो फखर से बता दे भाई है। एग्जैक्टली। अगर मेरे साथ मसला है तो इसमें कोई शर्माने की। अच्छा, एक मिनट प्लीज, थोड़ा हौसला। नहीं, मैं आपको मेरे जोर से आई कि हमारे यहाँ साइकेट्रिक पेशेंट्स को अगर कोई बीमार है तो कहते हैं यकीनन इससे कुछ गुनाह हुआ है, या कोई इससे कोई चवल मारी
बीमारी भी पार है या करो। कोई किसी भाई उसको एक गिल्टी ट्रिप पे ले जाए। एक तो साइकिल